आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। वज़ीर IT के टी रामाराव ने बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए पार्टी कारकुनों को जरूरी हिदायत दी। तेलंगाना बीजेपी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि KCR हुकूमत तरफ तरक्याती काम बिल्कुल ठप होकर रही है। आंजानी क़ैदी जयपाल रेड्डी को यौम पैदाइश पर तेलंगाना कांग्रेस कायदीन और दीगर ने एतराज़ अक़ीदत पेश किया। महबूब नगर के जड़चल्ला में पतंग उड़ाने के दौरान तीसरी मंजिल से बाप के सामने गिरकर 6 साला बच्चे की मौत। बीजेपी के मुतनाज़ा क़ैद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नोटों पर लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। धोनी BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव ने बल्दियाती और मजालिस मुकामी के इंतखाबात के सिलसिले में एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की। उन्होंने TRS कायदीन को इंतखाबी हिकमत अमली के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी और इंतखाबी मुहिम पर भी तबादिल ख़याल किया। इसके अलावा उन्होंने TRS के उम्मीदवारों से भी वहाँ के हालात से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कई फलाही कामों पर अमलावरी की है और वो ये बातें अवाम तक पहुँचाएँ। KT रामाराव ने कहा कि उम्मीदवार अवाम में शौर बेदार करें और उन्हें बताएं कि किस तरह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अवाम की फलाह और बहबूद के लिए आसरा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीम को रूबे अमल लाया है। नए अजला का क़याम और एक ED लाइट्स की तनसीब का काम किया है। पार्टी 45,000 करोड़ के फलाही काम अंजाम दे रही है। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर K लक्ष्मण ने TRS पर इल्ज़ाम लगाया कि वह आवाम को धोखा देने के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं और इक़्तिदार हासिल करने के बाद इन वादों को बर्फ़दान की नज़र कर दिया जा रहा है। आज रियासत के 120 बल्दियात और 10 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 6 साल से बल्दी इदारों को मफलूज कर देने के सिलसिले में चार्जशीट दायर करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद की सड़कें, यहाँ के नाले और शहरी सेहत आमा से हुकूमत लापरवाह हो चुकी है, जबकि TRS ने हैदराबाद को डलास और इस्तंबुल की तर्ज पर तरक्की देने का वादा किया था। वो वादे अब कहाँ हैं? डॉक्टर लक्ष्मण ने रियासती बल्दी नज़्म व नस्क के वज़ीर और कारगुजार सदर TRS KT रामाराव पर वार करते हुए कहा कि TRS उम्मीदवारों को पैसे और ताकत के बलबूते पर ख़रीद रही है। बीजेपी रियासत भर में 2,700 म्यूनसिपल काउंसिलों की नशिस्तों में से 2,070 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है, जबकि 300 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों की तायद कर रही है और 270 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड्स में से 260 पर मुकाबला कर रही है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी इन मुकाबलों में ज़बरदस्त कामयाबी से हमकिनार होकर रहेगी। 2070 బీజేపీ స్వతహాగా పోటీ చేస్తున్నాం. 200 వరకు దాదాపుగా మరి ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులను బీజేపీ బలపరుస్తూ ఉన్నది. మున్సిపల్ డివిజన్లో 385లో 347 స్వతహాగా మేము పోటీ చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈరోజు బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం మీద ఛార్జ్ షీట్ ఇది మేము మీ ద్వారా ఇది విడుదల చేస్తున్నాం. ఏమ్మా? ఎస్ వెంకటేష్ గౌడే. आज हमारे राज्य के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण जी TRS गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक चार्जशीट आज निकाले और चार्जशीट के साथ साथ जो गाने का CD भी है उसको भी रिलीज़ करें। चार्जशीट में कई मुद्दों पर लक्ष्मण जी इस सरकार पर अपना हमला किया और ये कहा कि जो आज भारतीय जनता पार्टी है, आज पूरे डिविजन्स में 2,700 करीबन ये काउंसिलर वार्ड्स हैं, उसमें 2,070 तक हम कर रहे हैं और कम से कम 300 लोगों को हम मदद कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट्स को। और डिविजन्स भी ऐसे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें भी कम से कम 272 हैं, उसमें हम कम से कम 260 तक कर रहे हैं। एक 4-5 मिस हो रहा वहाँ भी इंडिपेंडेंट सपोर्ट कर रहे हैं। TRS का यही दावा है, माइंड गेम खेल रहे हैं KTR साहब
कि बीजेपी कहाँ है, कैंडिडेट नहीं है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कैंडिडेट नहीं है तो क्या आपके पास कैंडिडेट है? क्या आप जो है पैसों से कैंडिडेट खरीद रहे हैं आप, और आपके कैंडिडेट जो है दूसरों को पैसों से खरीद रहे हैं। आज आपके पास जो लोग हैं पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के हैं, आपके पास जो लोग हैं वो पूरे माइनिंग में माफिया के लोग हैं, आपके पास जो लोग हैं वो लैंड माफिया में लोग हैं, और पूरे जो आप पैसों से और आपके जो ये जो ऑफिशियल मिसयूज़ करके, ऑफिशियल पावर को मिसयूज़ करके आप जो है काउंसिल के चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता जो जनता की सेवा में लगे हैं, उनको हमने अपना उम्मीदवार बनाया है और हम जीत के बताएंगे, और जनता आपको देख रही है। आपने पहली बार साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर आजहानी जयपाल रेड्डी की यूम पैदाइश पर उनको उनके अरकान ख़ानदान और तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों ने भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर शहर हैदराबाद के नेक्सस रोड पर जयपाल रेड्डी घाट पहुंचकर उनकी समाधि पर फूल निछावर किए गए, उनको खिराज अक़ीदत पेश किया गया और मुल्क काउंसिल के सदर नशीन जे सुखेंदर रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस लीडर एन चन्ना रेड्डी, वी हनुमंतराव, रेवंत रेड्डी, कोदंडा विश्वेश्वर रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पल्लम राजू और दूसरों ने इनको खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने में जयपाल रेड्डी ने अहम रोल अदा किया था। उन्होंने कहा कि जयपाल रेड्डी की मसाई के नतीजे में ही हैदराबाद में मेट्रो रेल शुरू हो सकी। हर साल पतंग उड़ाते हुए बिल्डिंग पर से नीचे गिरने से कई लोगों की जानें चली जाती हैं, फिर भी लोग एहतियात नहीं करते हैं और ये सिलसिला जारी है और शायद आगे भी जारी रहेगा। ऐसे ही एक हादसे में महबूब नगर के जड़चल्ला की गौरीशंकर कॉलोनी में एक 6 साला बच्चे की बिल्डिंग पर से गिर जाने से मौत वाक़ हो गई। 6 साला कार्तिक अपने बाप गणेश के साथ बिल्डिंग की छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसकी पतंग बाजू की बिल्डिंग पर अटक गई, जिसको निकालने की कोशिश में बिल्डिंग से फिसल कर वो नीचे गिर गया, जिसको फौरी करीब अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो फौत हो चुका है। इस इत्तला पर घर मातम कदा बन गया और संक्रांति त्यौहार सोग में बदल गया। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर हमारे मुल्क की करेंसी पर इंडोनेशिया की करेंसी की तरह भगवान की तस्वीर तबाह की जाती है तो उससे अच्छे काम हो सकते हैं। वो मध्य प्रदेश के खंडवा में मुनक्कद एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडोनेशियाई करेंसी पर गणेश की तस्वीर तबाह की जाती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो करेंसी नोटों पर देवताओं की तस्वीर छापने के मुकम्मल हक में हैं। भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी देवी की तस्वीर होनी चाहिए, जिससे हमारी करेंसी की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने वाज़ेह किया है कि किसी को भी इसके बारे में बुरा नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए। गणपति विघ्न को हटाने के लिए है, परंतु देश के करेंसी को सुधारने के लिए लक्ष्मी का फोटो करके हो सकता है और किसी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2 मरतबे के आलमी फातेह कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है और इसके साथ ही धोनी का कैरियर भी खात्मे की जानिब गामजन हो गया है। बीसीसीआई ने हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के लिए जुमेरात के रोज़ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त जारी की, जो अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 की मुद्दत के लिए है, लेकिन उसमें हैरतअंगेज़ तरीके से धोनी को किसी भी ग्रेड में जगह नहीं मिली है। धोनी गुज़िश्ता बरस जुलाई में इंग्लैंड में होने हुए वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हिंदुस्तान की शिकस्त के बाद से ही क्रिकेट मैदान से बाहर चल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट से काफ़ी पहले रिटायरमेंट ले चुके धोनी ने अब तक वनडे और T20 से रिटायरमेंट नहीं लिया है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाने के बाद इनके कैरियर पर सवालिया निशान लग गया है। बीसीसीआई के A+ माहदे में हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली, महदूद ओवर्स के नायब कप्तान रोहित शर्मा और तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रखा गया है, जिन्हें 7 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे। शहर हैदराबाद के यूसुफगुड़ा इलाके में 3 दुकानात को आग लग गई। ये वाक़या कल शाम पेश आया, जिसमें बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ, ताहम किसी के हलाक होने या फिर झुलसने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। तफसीलात के मुताबिक यह आग ड्राई क्लीनिंग दुकान में लगी, जिसने स्टेशनरी और फर्नीचर की दूसरी दुकान को भी अपनी लपेट में ले लिया।
आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इस आग के नतीजे में राहगीरों में खौफ पैदा हो गया था। आग के नतीजे में सोफे, साड़ियाँ, किताबें और दूसरा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। पुलिस ने हुनूज इस नुकसान का तखमीना नहीं लगाया है। शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की बड़ी तादाद बेशतर इलाकों में बुध की शब तैनात कर दी गई थी। सोशल मीडिया के ज़रिए पुलिस को इस बात की इत्तला मिली कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किए जाने वाले हैं, जिसके पेश नज़र पुलिस को कई जगह तैनात कर दिया गया था। पुलिस में रैपिड एक्शन फोर्स, क्विक रिएक्शन टीम, टास्क फोर्स, सिटी आर्म्ड रिजर्व प्लाटून्स को तैनात किया गया था और साथ ही पुलिस की बसें भी तैयार रखी गई थीं। पुलिस के मुताबिक ट्विटर पर एक पैगाम में आवाम से ख्वाहिश की गई थी कि वो बहादुरपुरा, मासाब टैंक, नेकलेस रोड, मूसाराम बाग, काचीगुड़ा चौराहा और टोली चौकी के इलाकों में एहतजाज के लिए जमा हों। सादा लिबास में भी पुलिस मुलाजमीन को ट्रैफिक जंक्शंस और मसाजिद के अलावा दीगर हुजूम वाले इलाके में तैनात किया गया था। पुलिस ने रात देर गए तक भी बंदोबस्त किया था, ताहम किसी भी किस्म का कोई एहतजाज नहीं हुआ। हैदराबाद की कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक नशे में धुत शख्स ने अपने दोस्त को चाकू से मार के कत्ल कर दिया। सोमंत और प्रशांत मैनोशी के दौरान किसी बात पर बहस हो गई, जिस पर गुस्से में भरे प्रशांत ने सोमंत पर हमला कर दिया, जिससे सोमंत को गहरे जख्म आया और वो जाए वारदात पर ही फौत हो गया। ये वाक़या कल रात पेश आया था। पुलिस ने इत्तला मिलने के बाद मिले चाकू को अपने कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुद्दा खाना भिजवा दिया है। प्रशांत सोमंत को कत्ल करने के बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। RTC बचाओ मुहिम के एक हिस्से के तौर पर MRPS के सदर मंदा कृष्ण मादिगा ने हैदराबाद से भद्राचलम का बस में सफ़र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को नुकसान से बचाने के लिए लोगों को बस में सफ़र करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने RTC की हड़ताल के दौरान मुलाजमीन की मदद की थी, इसी तरह कॉरपोरेशन को नुकसान से बचाने के लिए मैं बस से सफ़र कर रहा हूँ। कृष्णा मादिगा ने कहा कि RTC को सरकार में क्यों जम नहीं किया जाता, जबकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश ने डिजिटल बजट होने के बावजूद RTC को हुकूमत में जम कर लिया है। RTC को खानगियाने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुलाजमीन की यूनियन को बर्खास्त कर दिया था। चीफ मिनिस्टर के कहने के बावजूद कोई भी मिनिस्टर या रुकन असम्बली बस से सफ़र नहीं कर रहा है, कृष्णा मादिगा ने कहा। मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला जय किशन रेड्डी ने तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में बेलमपल्ली में के चंद्रशेखर राव और MIM की मुफाद पर सख्त तनकीद की और कहा कि वो मज़हब की सियासत से आजिज़ आ चुके हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर मजलिस की मदद कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि हालिया भैंसे फसादात में चीफ मिनिस्टर का हाथ है। उन्होंने तेलंगाना आवाम से कहा कि मजलिस और TRS मुसलसिल जुल्म कर रहे हैं। जी किशन रेड्डी ने बेलमपल्ली बजरिए तेलंगाना एक्सप्रेस पहुंचे थे। उन्होंने तेलंगाना आवाम से अपील की कि वो भारी अक्सरियत से भारतीय जनता पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब बनाएं। शहरियत तरमीमी एक्ट के मामले पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान ज़बानी जंग जारी है। हमेशा अपने बयानात से तनाज़ात पर रहने वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से गुज़िश्ता दिनों लोकसभा में दिए गए बयान पर अभी हंगामा ख़त्म ही नहीं हुआ था कि उन्होंने एक और मुतनाज़ा बयान दिया है।
जिससे मुल्क की सियासत में तूफान खड़ा हो सकता है। मोदी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि बीजेपी वाले उनका तारुफ पाकिस्तान के तौर पर करवाते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं पाकिस्तानी हूं, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना में कांग्रेस लीडर ने मोदी हुकूमत पर हमलावर होते हुए कहा कि भाजपा वाले मेरी पहचान पाकिस्तान के तौर पर कराते हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं कहना चाहता हूं कि जी हाँ, मैं पाकिस्तानी हूं, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आज हमारे मुल्क में कोई सही बात नहीं कह सकता, क्योंकि अगर आप सच कहते हैं तो आपको गद्दार कहा जाता है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज हम कहाँ रह रहे हैं, हमें वही करने को कहा जाता है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं। हमें अब बात कबूल नहीं है। ये मुल्क नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है। इन दोनों को ये बात समझनी चाहिए, वो आज हैं कल नहीं होंगे। चौधरी ने कहा कि यहाँ पर हाँ को हाँ बोलना भी खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली बैठे लोग जो कहेंगे हमें मान लेना होगा, वरना हम गद्दार बन जाएंगे। कर्नाटक के वजीर सयाहत सी.टी. रवि ने आज एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि अगर हिंदुओं की अक्सरियत ख़त्म हो गई तो गोधरा जैसे सान्या दोबारा पेश आ सकता है। वो शहरियत तरमीमी कानून की तायद में मीडिया से बात करते हुए बात कह रहे थे। रियासती कांग्रेस वजीर दिनेश गुंडूराव ने रवि के इस बयान की सख्त तनकीद की और पुलिस से एक केस दर्ज करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि सी.टी. रवि ने इंतहाई बदबख्ताना बयान दिया है। पुलिस फौरी इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा दर्ज करे और इन्हें अपनी हिरासत में ले ले। हिमाचल प्रदेश के शिमला के करीब मकर संक्रांति के मौके पर 1995 किलो की खिचड़ी पकाते हुए गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड किया गया। यह हिमाचल प्रदेश के सदर मुकाम शिमला से 55 किलोमीटर दूर तत्तापानी गांव में संक्रांति के मौके पर पकाई गई थी। बताया गया है कि हर साल दरियाए सतलज में अकीदत पेश करने के लिए आने वाले अकीदतमंद हर साल संक्रांति के मौके पर यहाँ जमा होते हैं। ताहम तकरीब के मुंतज़मीन ने इस साल 1995 किलोग्राम खिचड़ी तैयार करते हुए गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया। 25 बावर्चियों ने 5 घंटों में खिचड़ी तैयार की। इस खिचड़ी की तैयारी के लिए 450 किलो चावल, 190 किलो दाल, 90 किलो घी, 55 किलो मसाले और 1100 लीटर पानी इस्तेमाल किया गया था। निर्भया के कसूरवारों को फांसी पर चढ़ाने की तैयारियां धीरे धीरे पूरी की जा रही हैं, जिनकी फांसी की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी मुकर्रर की है। लेकिन इस दरमियान कई तरह की अदालती कार्रवाई भी जारी है, क्योंकि कुछ कसूरवार बार बार कभी अपनी सज़ा में बदलाव के लिए अर्जी दाखिल कर रहे हैं तो कभी डेथ वारंट से मुताल्लिक अपील कर रहे हैं। हालांकि अब तक दाखिल इनकी अर्जियां खारिज हो चुकी हैं, लेकिन फांसी की तारीख को लेकर अब भी कुछ अंदेशे बरकरार हैं। इस दरमियान तिहाड़ जेल में निर्भया के गुनाहगारों को फांसी पर लटकाने से कबल चारों कसूरवारों के गले की नाप ले ली गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता के गले का जब नाप लिया जा रहा था वो फूट फूट कर रो रहे थे। हालांकि इस कदर बिगड़ गए कि जेल अफसरान को उन्हें चुप कराने के लिए मशक्क़तें करनी पड़ी। इन्हें दिलासा दिलाने के लिए काउंसलर्स तक को बुलाना पड़ा। एक अंग्रेज़ी रोज़नामे में शाये खबर के मुताबिक काउंसलर की इसलिए मदद लेनी पड़ी क्योंकि लोग कोई गलत कदम ना उठा लें। ज़राए से मौसूल हो रही खबर के मुताबिक जेल डमी फांसी का भी इंतज़ाम था। डमी फांसी के दौरान रेत के बोरों का इस्तेमाल किया गया, जिसका वज़न कसूरवारों के वज़न से तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा था। ये सब माहौल देखकर चारों कसूरवारों की हालत खस्ता नज़र आ रही थी। अपने बचाव के लिए ये कसूरवार हर मुमकिन कानूनी मुतबादिल आजमा रहे हैं, लेकिन इन्हें देखकर कि फांसी की तारीख मुहर्रर किए जाने के बाद अब तक सुप्रीम कोर्ट ने 3 अर्जियां खारिज कर दी हैं, कसूरवारों का हिम्मत जवाब देने लगी है। उड़ीसा के ज़िले कटक में जुमेरात की सुबह सला गांव के नज़दीक लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को पीछे से आने वाली एक मालगाड़ी ने टक्कर दे दी, जिससे ट्रेन के 8 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए। इस हादसे में 40 मुसाफिरीन के ज़ख्मी होने की इत्तला है, जिनमें से 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। मशरक़ी साहिली रेलवे ताल्लुक़ात आमा के अफसर JP मिश्रा ने मीडिया को मालूमात दी हैं। उन्होंने बताया कि यह हादसा सला गाँव और नरगंडी के दरमियान घने कोहर की वजह से सुबह तकरीबन 7 बजे पेश आया। मालबरदार ट्रेन के गार्ड वैन से टकराने की वजह से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए।
रेलवे के सीनियर हुकाम ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि हादसे में किसी भी मुसाफिर की जान नहीं गई है और तमाम ज़ख्मी मुसाफिरीन को मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने बताया कि जाए वक़ू पर धुंध की वजह से राहती काम में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क में शहरियत कानून और NCR के साथ NPR यानी कौमी आबादी रजिस्टर के खिलाफ भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। NPR से मुतालिक मरकज़ की मोदी हुकूमत के ज़रिए हुक्म सादिर किए जाने के बाद कुछ रियासतों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और उनका कहना है कि NPR फार्म में कुछ खाने ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए। केरला और मगरबी बंगाल हुकूमत ने इस सिलसिले में मोदी हुकूमत से टकराने का भी अज़्म ज़ाहिर कर दिया है। इस सिमत में कदम उठाते हुए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को बाज़ाब्ता एक ख़त लिख दिया है। अंग्रेज़ी रोज़नामा द इंडियन एक्सप्रेस में शाये खबर के मुताबिक मरकज़ी वज़ारत दाखिला के ज़राए ने इस ख़त की तस्दीक की है, जिसमें लिखा है कि NPR की कार्रवाई शहरियों के लिए मुज़िर है, लिहाजा इस अमल को मुलतवी किया जाए। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक केरला व बंगाल हुकूमत के ज़रिए तहरीर करदा चिट्ठी के बाद अब वज़ारत दाखिला कशमकश में मुब्तला है। ख़त में कुछ ऐसे नुकात उठाए गए हैं जो काबिल गौर हैं। इसमें कहा गया है कि रियासतों की हुकूमत का NPR की कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बनने पर मस्कर का क्या रुख होगा। इस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं दी गई है। ये भी साफ नहीं किया गया है कि RGI की तरफ से जिस जानकारी की मांग की गई है उसे लाजमी बनाया गया है या नहीं। हालांकि शहरियत कानून के 2003 के तहत घर के मुखिया को ही सही इत्तला नहीं देने पर सज़ा का इंतज़ाम था। इसकी दी हुई इत्तला गलत पाने जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना था। यहाँ तक कि 2010 में भी NPR फार्म में सज़ा के बारे में लिखा गया था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला यूनिट ने सुप्रीम कोर्ट में एक ताज़ा अर्जी दाखिल करते हुए शहरियत तरमीमी कानून पर हुक्म अतव जारी करने की दरख्वास्त की है। इंडियन मुस्लिम लीग केरला, जिसने सबसे पहले नए शहरियत तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, आज जुमेरात को अदालत उज़्मा में एक ताज़ा अर्जी दाखिल करते हुए दरख्वास्त की कि वह हुकूमत को शहरियत तरमीमी कानून को नाफिज करने से रोके। सुप्रीम कोर्ट में दायर 2 दरख्वास्तों में IUML ने NRC और NPR के बारे में हुकूमत से वजाहत तलब करने की दरख्वास्त की। आया NRC को पूरे मुल्क में नाफिज करने का मंसूबा है या ये सिर्फ आसाम तक ही रहेगा। केजरीवाल ने खदशा जाहिर किया है कि दिल्ली असम्बली इंतखाबात को देखते हुए मिसाली ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत कहीं इस मरतबे आम बजट को मुलतवी न कर दे। मिस्टर केजरीवाल ने जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए कहा, बजट को मुलतवी नहीं किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं मरकज़ हुकूमत दिल्ली की तामीर और तरक्की के लिए माकूल रकूमात मुहैया कराने का ऐलान करे। वाज़ेह है कि दिल्ली में असम्बली इंतखाबात 8 फरवरी से होने वाले हैं और पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाना है। उन्होंने कहा कि मिसाली ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है और किसी हुकूमत को नई पॉलिसी लाने की इजाज़त नहीं होते, लेकिन आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है। आप कन्वीनर ने कहा कि हमारे ख्याल है कि दिल्ली की तामीर और तरक्की से सियासत को अलग रखा जाना चाहिए और आम बजट पहले से तयशुदा तारीख 1 फरवरी को ही पेश किया जाना चाहिए। यह दिल्ली के लोगों के मुफाद में होना चाहिए। मरकज़ी हुकूमत को दिल्ली के लोगों के मुफाद में ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमों को लाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी की हुकूमत पर आज इल्ज़ाम लगाया कि वह जानबूझकर निर्भया अस्मत दरी मामले के 4 मुजरिमों को फांसी पर लटकाने से बचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क को झंझोड़ने वाले निर्भया केस के मुलज़िमीन आज तक फांसी पर नहीं लटकाए गए। इसका वाहिद सबब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत की लापरवाही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील 2017 में ही खारिज कर दी थी और उन्हें फांसी की सज़ा दी थी। मिस्टर जावड़ेकर ने कहा कि लेकिन एक अमल के तहत तिहाड़ जेल इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 14 दिनों के दौरान कसूरवारों को एक नोटिस देता है कि अब आपको कोई रहम अर्जी या अपील दायर करनी है तो कर सकते हैं, वरना फांसी हो जाएगी। लेकिन उन्हें ये नोटिस 2.5 बरस तक नहीं दिया गया। ये ताख़िर उन कसूरवारों से दिल्ली हुकूमत की हमदर्दी की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत का वकील अदालत में कह रहा है कि 22 जनवरी को फांसी नहीं हो सकती। कसूरवारों के पास अपील करने का वक्त है। ये वक्त किसने दिया? दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत चाहती तो और कसूरवारों के वक्त पर नोटिस मिल जाती थी।
मुजरिमों को कब की फांसी दी जा चुकी होती है, लेकिन इसने जानबूझकर मामले के इल्तवा में डाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसकी सख्त मजम्मत करती है। देश को झकझोरने वाला जो निर्भया कांड हुआ, बलात्कार एवं हत्याकांड जो हुआ, उसके आरोपी अभी तक फांसी पर नहीं लटके, इसका एक ही कारण है आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है, इनकी लापरवाही के कारण वो फांसी पर नहीं लटके हैं। उच्चतम न्यायालय ने उनका अपील 2017 में ही खारिज किया था और उनको फांसी की शिक्षा, सजाए मौत दी थी। लेकिन एक प्रोसेस होती है कि तिहाड़ जेल अथॉरिटीज को उनको नोटिस देनी पड़ती है कि आपको ऐसे ऐसी फांसी की सजा हुई है, आपको दया याचिका करना है या क्यूरेटिव पिटीशन करना है या जो भी कानूनी आपके अवसर है वो लेना है तो अभी ले लो, नहीं तो आपको फांसी मिलेगी। लेकिन ये नोटिस 2-2.5 साल दी नहीं, अक्टूबर 19 तक नहीं दी। ये जो 2.5 साल का डी भारतीय जनता पार्टी ने 1984 के सिख मुखालिफ फसादात पर जस्टिस ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट में कांग्रेस को कसूरवारों को बचाने वाली बताए जाने पर अफसोस जाहिर करते हुए आज कहा कि इससे वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस का हाथ कातिलों के साथ रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जस्टिस ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट आई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने में कांग्रेस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उन्हें बचाने की कोशिश की। कमीशन ने यह नतीजा अख्ज़ किया है कि 3000 से ज़्यादा सिखों के कत्ल आम की सही जांच कभी हुई ही नहीं। मिस्टर जावड़ेकर ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने कहा था कि कोई बड़ा दरख्त गिरता है तो ज़मीन हिलती है। जस्टिस ढींगरा ने उसी नुक्ते नज़र को मिसाल के तौर पर वाज़ेह किया है। सुल्तानपुरी के 500 वाक़यात की एक FIR दर्ज की गई है और एक ही जांच अफसर मुकर्रर किया गया। इससे अदालत में भी ये मामला ताख़िर से आया और इसी वजह से खारिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में बम्बई हाई कोर्ट के हुक्म पर जुमेरात को रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने PMC बैंक स्कैंडल में मुलविस होने की वजह से गिरफ्तार किए गए HDIL प्रमोटर राकेश विद्वान और सारंग विधावन को मुंबई की आर्थर जेल से उनकी रिहाइशगाह पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इख्तिसादी क्राइम ब्रांच ने हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस BR गोगोई और जस्टिस सूर्यकांत की जांच के सामने मामले का जिक्र करके बेंच के सामने इस मामले का जिक्र करके हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ फौरी तौर पर समाअत का मुतालबा किया। मिस्टर मेहता ने दलील दी कि PMC बैंक घोटाला 7,000 करोड़ रुपए का है और हाई कोर्ट ने बुध को एक मफाद आमा की अर्जी पर समाअत करते हुए इंतहाई गैर मामूली हुक्म दिया है। उन्होंने दलील दी कि बाप बेटे को फ़िलहाल अदालती हिरासत में आर्थर रोड जेल में रखा गया है। अगर उन्हें हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनकी रिहाइशगाह पर मुंतकिल कर दिया गया तो ये उन्हें ज़मानत देने की तरह होगा। उनकी दलील सुनने के बाद अदालत उस्मा ने हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत ने बुध को दावा किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी मुंबई में पुराने डॉन करीम लाला से मिलने आती थीं। रावत ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन के दिनों को याद करते हुए कहा कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और शरद शेट्टी जैसे गैंगस्टर मेट्रोपॉलिटन और आसपास के इलाकों में कंट्रोल रखते थे। रावत ने यहाँ एक अवार्ड तकरीब के दौरान एक मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह तय करते थे कि पुलिस कमिश्नर कौन बनेगा, वजारत सेक्रेटरीट में कौन बैठेगा। संजय रावत ने दावा किया कि हाजी मस्तान की वजारत में आने पर मुकम्मल वजारत उसे देखने के लिए नीचे आ जाता था। इंदिरा गांधी पाई धूनी जुनूबी बम्बई में करीम लाला से मिलने आती थीं। रावत ने दावा किया कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम समेत कई गैंगस्टर की तस्वीरें खींची। शिवसेना लीडर ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक बार दाऊद इब्राहिम को फटकार लगाई थी। में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर IT के टी रामाराव ने बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में टेलीग्राम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए पार्टी कारकुनों को जरूरी हिदायत दी।
तेलंगाना बीजेपी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने टीआरएस हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि केसीआर हुकूमत तरक्याती काम बिल्कुल ठप होकर रह गए। आंजानी खैर जयपाल रेड्डी को यौम पैदाइश पर तेलंगाना कांग्रेस कायदीन और दीगर ने खिराज अकीदत पेश किया। महबूबनगर के जड़चल्ला में पतंग उड़ाने के दौरान तीसरी मंजिल से बाप के सामने गिरकर 6 साला बच्चे की मौत। बीजेपी के मुतनाज़ा क़ैद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नोटों पर लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। धोनी बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।